तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। ये जिंग गुस्से से कहता है, ग्रैंड ट्यूटर आपका मेरे मंगेतर के रूम में इतनी देर रुकना अच्छी बात नहीं, इसलिए घर लौट जाइए। ग्रैंड ट्यूटर भी ये जिंग को टोंट मारते हुए कहते हैं, अच्छा क्या तुम्हारी मंगेतर, क्या तुम देख नहीं रहे वो इस समय तुम्हारे भाई को गले लगा रही है। ये सब देखते हुए डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, खट्टा। ये सुनकर उनका स्टूडेंट कहता है, मास्टर क्या आप भी उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, दोस्त की वाइफ। स्टूडेंट कहता है, तो फिर सीक्रेट तरीके से। ये सुनकर तो डॉक्टर बाइकविंग उसे मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं और वो स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर जो कि मैंने आपकी सच्ची इच्छाओं को सबके सामने प्रकट कर दिया है, तो इसीलिए आप मुझे मारकर सच्चाई को दबा नहीं सकते। तभी ये जिंग सू को पकड़ते हुए कहता है, आप लोग मेरी वाइफ के आराम में खलन डाल रहे हैं, सो इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सू फटाक से ये जिंग से दूर होते हुए कहती है, वाइफ इसका क्या मतलब है, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं ना। ये सुनकर ग्रैंड ट्यूटर मनी ही मन कहते हैं, क्या नाटक, क्या इसका मतलब ये है कि सू का सबके सामने शादी के लिए ऐलान करना ये बस एक चाल है। अगर मैं सू की मदद करूं तो शायद वो अपनी इच्छा से मुझे वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दे दे। अब भी डॉक्टर बाइकविंग अपने स्टूडेंट को मारने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। ये सब कुछ इग्नोर करते हुए ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, लेडी सू आपको नन बनने से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। सू कहती है, वो क्या है। ग्रैंड ट्यूटर फटाक से डॉक्टर बाइकविंग के कॉलर को पकड़ लेते हैं और उनके कंधे पर हाथ डालते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो बाइकविंग बस एक महान डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि वो तो सेक्ट लीडर भी है। यहाँ तक कि ये पूरे 7 किंगडम के अंदर सब कुछ कंट्रोल भी करता है और 30,000 से ज्यादा टेम्पल को भी लीड करता है। अगर तुम इनके सेक्ट को ज्वाइन कर लेती हो तो वो बुद्धिस्ट लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये कैसा है। ये सुनकर तो सू की आंखें चमक जाती है और वो कहती है, सेक्ट लीडर। उसके बाद तो वो तुरंत ही नील डाउन हो जाती है और कहती है, प्लीज मुझे अपने हम्बल डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। साथ ही सू मन ही मन सोच रही होती है कि ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है और तो और इस नकली शादी से कई गुना बेहतर है। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, दोस्त की रिक्वेस्ट सिर्फ नाम के लिए। स्टूडेंट समझाते हुए कहता है कि मास्टर कहना चाहते हैं चूँकि ग्रैंड ट्यूटर ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है, इसीलिए वो सिर्फ नाम के लिए आपको डिसाइपल के रूप में ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको अभी आई प्रॉब्लम से निपटने में मदद मिलेगी। और अब जबकि आप मेरे मास्टर की प्रोटेक्शन में हैं, तो कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क आपको नन बनने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो फिर जूनियर सिस्टर जल्द ही आप अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर से मिलने के लिए सेक्ट में आइएगा। सो भी खुशी से हामी भर देती है और ये सब देखते हुए ग्रैंड ट्यूटर मन ही मन कहते हैं, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। उसके बाद तो मास्टरमाइंड ग्रैंड ट्यूटर सोचने लगते हैं कि अब तो सू को येजिंग से सगाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो येजिंग से शादी करती तो मेरे लिए पब्लिकली उस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को लेना बहुत मुश्किल हो जाता। तभी सू डॉक्टर बाइकविंग से कहती है, मास्टर कृपया चाय लीजिए। ये इग्नोर करते हुए डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, चुनो मेडिसिन या पॉइजन। ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जैसे कि मैं लोगों की भलाई के लिए मेडिसिन के बारे में सीखना चाहती हूँ। हर किसी का जीवन कीमती है, इसीलिए मैं जीवन और साथ ही दुनिया को बचाने के काबिल होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं झूठ ना बोलूँ। ये सब सोचकर सू कहती है, मैं पॉइजन के बारे में सीखना चाहती हूँ। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, क्यों। सू सोचते हुए कहती है, मेडिसिन से मैं दूसरों की जान बचा सकती हूँ, लेकिन पॉइजन से मैं खुद की जान बचा सकती हूँ। इसके साथ ही वो मन ही मन कहती है, क्या तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते, क्या खुद को बचाने के लिए मुझे पॉइजन के बारे में नहीं सीखना चाहिए। डॉक्टर बाइकविंग सू के सर पे मारते हुए कहते हैं, पास। स्टूडेंट कहता है, मास्टर को सच में आपका आंसर पसंद आया है। डॉक्टर खुद को नहीं बचा सकते, एक डॉक्टर को दूसरों को बचाने से पहले खुद की सुरक्षा के बारे में सीखना चाहिए। आपने टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है और हंसते हुए मन ही मन कहती है, आखिरकार अब मैं अपने फादर के अलावा एक और व्यक्ति से अपनी सेफ्टी के लिए जुड़ सकती हूँ। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। अचानक डॉक्टर बाइकविंग सू का फेस पकड़ लेते हैं और सीधा सू को किस करने लगते हैं। ये देखकर तो ये जिंग फटाक से लियो की आंखें बंद कर देता है और ग्रैंड ट्यूटर के साथ गुस्से से कहता है, ये आदमी। डॉक्टर बाइकविंग दूर होते हुए कहते हैं, पिल गई। पीछे से स्टूडेंट समझाते हुए कहता है, हेवनली दाविस्ट सेक्ट डिसाइपल को ही ये सीक्रेट पिल मिल सकती है। ये पिल आपको सैकड़ों पॉइजन से बचाएगी। सो शर्माते हुए सोचने लगती है कि क्या डॉक्टर बाइकविंग के कैरेक्टर में ऐसा कुछ था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा।
अचानक डॉक्टर बाइकविंग का स्टूडेंट मुंह बनाते हुए कहता है, कई साल पहले मास्टर का इसी तरह से पिल देना मुझे आज भी याद है। मास्टर के लिप्स कितने मुलायम थे। वैसे जूनियर सिस्टर, मेरे पास भी ढेर सारी पिल्स हैं, इसीलिए अगर आपको कभी इसकी जरूरत पड़ी तो आप बस मुझे कह देना। ये सुनकर तो ग्रैंड ट्यूटर फटाक से उसका मुंह पकड़ लेते हैं और ये जिंग उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी सू का सर्वेंट चिल्लाते हुए आता है, लेडी सू, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिंसेस मुदान एक शाही आदेश के साथ यहाँ अंदर आ गई हैं। ये सुनकर सू भी शॉक हो जाती है और वो सर्वेंट आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर के कदम बाहर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त इस पूरे पैलेस को घेर लिया गया है। वे आपका सिर मुंडवा देंगे और आपको नन बनाकर आश्रम भेज देंगे। तो बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। ये सब सुनकर सू मन ही मन सोचने लगती है कि फादर को रास्ते से हटाने के बाद वो मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहती है। तभी ये जिंग सू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सू मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो सू भी हैरानी से उसे देखने लगती है। अचानक ग्रैंड ट्यूटर भी सू का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो ये जिंग? ये जिंग कहता है, मैं जबरदस्ती से अपना रास्ता निकालने जा रहा हूँ और मेरे साथ रहने पर सू को भी कोई छू नहीं पाएगा। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, बाहर वे सारे इंपीरियल गार्ड्स हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मार्शल आर्ट के जरिए कब तक टिक पाओगे? तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये जिंग कहता है, मैं जिंदगी भर के लिए सू की रक्षा करूंगा। मैं इससे भी मुश्किल सिचुएशन में लड़ता रहा हूँ, मुझे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, तो तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो। इसके बाद तो उन दोनों के ही बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और वो मन ही मन एक दूसरे को गालियाँ देने लगते हैं। इन सब के बीच फंसी सू कहती है, हेलो रुक जाओ। दोनों के न रुकने पर सू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी ये जिंग वापस से कहता है, मैं सू को जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर लियो कहता है, भाई क्या सच में? साथ ही लियो मन ही मन कहता है, भाई आपकी वजह से ही सू तक सर्दी पहुँची और उसके सर पे ईंट भी तो पड़ी थी, आप पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये जिंग शर्माते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि इंपीरियल गार्ड्स भले ही जिंदगी भर के लिए हमारा पीछा करे, मैं अपने ताकत के दम पे लाइफ टाइम के लिए सू को बचा सकता हूँ। इन सारी बकवास से गुस्से में आकर सू उन दोनों से ही हाथ छुड़ा लेती है और सीधा स्टूडेंट के पास जाकर कहती है, सीनियर ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब के बारे में पैलेस जाकर मेरे फादर को इन्फॉर्म करो। डॉक्टर बाइकविंग भी कहते हैं, सुरक्षित जल्दी। स्टूडेंट कहता है, मेरी जूनियर सिस्टर ने मुझसे पहली बार मदद मांगी है, इसीलिए चिंता मत करिए मास्टर, मैं जल्द ही सेफ वापस आऊंगा। इतना कहकर वो विंडो से उड़ जाता है। तभी प्रिंसेस मुदान डोर को खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है, गार्ड्स। इतना सुनकर ही वो सारे गार्ड्स सू को घेर लेते हैं। ये जिंग भी उनके बीच आते हुए कहता है, सू को टच करने की कोशिश भी मत करना। डॉक्टर बाइकविंग भी अपनी निडल्स निकाल लेते हैं और कहते हैं, मेरे निडल से डरो। उसके बाद तो वो सीधा अटैक कर देते हैं। जिनको भी उनकी निडल्स लगती है उन बेचारों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये जिंग सू को लियो के साथ बैठा देता है और कहता है, तुम बस लियो के साथ चुपचाप बैठो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बेचारा लियो तो घबराते हुए कह रहा होता है कि भाई ध्यान से। अपने दूसरी ओर ग्रैंड ट्यूटर को देखकर सू चौंकते हुए कहती है, ग्रैंड ट्यूटर आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पर तो बस बच्चों, बूढ़ों और औरतों को ही बैठना चाहिए। आप तो एक गबरू जवान हैं, आप जाकर क्यों नहीं लड़ते? ग्रैंड ट्यूटर मस्त चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, मैं तो बस रणनीति बनाता हूँ। क्या तुमने किसी रणनीति बनाने वाले को आमने सामने लड़ते हुए देखा है? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। प्रिंसेस मुदान अपने इरादे में कामयाब होगी या नहीं, ये सब हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।